नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं संविधान रक्षक। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। रंगों का त्योहार होली खुशियों और उमंग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार से एक खौफनाक और रहस्यमयी कहानी भी जुड़ी हुई है? क्या आपने कभी सोचा है कि होलिका दहन का असली रहस्य क्या है? क्यों एक राक्षसी बहन अपने ही भतीजे की हत्या की योजना बनाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आग से न जलने वाली होलिका खुद ही जलकर राख क्यों हो गई? आज हम आपको सुनाएंगे भक्त प्रहलाद, असुर राजा हिरण्यकश्यप और होलिका की वो पौराणिक कथा जो आपको आश्चर्य में डाल देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक असुर राजा हिरण्यकश्यप से, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने सभी को आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका अपना ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने अपने ही बेटे को मारने की योजना बना ली। लेकिन सवाल यह था कि एक छोटे बालक को मारा कैसे जाए, और यहीं से शुरू होता है होलिका का षड्यंत्र। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक चमत्कारी वस्त्र था, जिसे पहनने से आग किसी को जला नहीं सकती थी। एक षड्यंत्र के तहत होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और खुद आग में बैठ गई, ताकि प्रहलाद जल जाए और वो सुरक्षित रहे। लेकिन फिर होता है कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब होलिका आग में बैठी तो भगवान विष्णु का चमत्कार हुआ। अचानक हवा चलने लगी और वो चमत्कारी वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे प्रहलाद बच गए, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या होलिका को उसकी साजिश की सजा मिली? दोस्तों, होलिका दहन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश भी है। यह हमें सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। तो जब आप इस बार होलिका दहन करें, तो याद रखें कि ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है।